अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में खुश आमदीद। आज ही हम बात करेंगे कि गंदम का रेट आने वाले दिनों में क्या रह सकता है और आगे इसके बढ़ने के चांसेस हैं या कम होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इस साल जो गंदम की माशाल्लाह से पोजीशन है, तो इस साल एवरेज जो है, अगर मौसम कोई ओले वगैरह ना पड़े, खुदा ना करे, तो इस साल एवरेज जो है वो ज़्यादा रहने के ज़्यादा चांसेस हैं। अगर कोई मौसमी तब्दीली आती है, बिलफ़र्ज़ कोई टेम्परेचर का यकदम राइज़ आता है, कोई हीट वेव आती है, तो जो अगेती गंदम है, जहाँ पर अभी डफ स्टेज या मिल्की स्टेज चल रही है, तो वहाँ पर जो है वो मसला आ सकता है। एवरेज में एवरेज कम भी हो सकती है। तो नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि अभी जो हमारे मुल्क की हालात हैं, उनके हवाले से जो अभी गंदम का जो रेट है वो हुकूमत की तरफ से जो तय किया गया है, तो लग यही रहा है कि जो पास्को जो हमारी एक अदारा है जो गंदम ख़रीद करती है एक सरकारी रेट के ऊपर, अगर हमारी मौसमी हालात ठीक रह गए तो वो वहाँ पर जो है हमें लाइनों में लग कर जो है वो बैग लेने पड़ेंगे और हमारी गंदम जो है वो देना, वहाँ पर कोई सिफारिश या कोई चीज़ हमें करना पड़ेगी। अदरवाइज़ जो है हम वहाँ पर गंदम जो है वो नहीं दे सकेंगे, क्योंकि जब आपको भी पता है कि जब गंदम वाफर मकदार में होती है तो फिर हमेशा जो उसका सरकारी रेट होता है उसके नीचे वो सेल होती है। तो इसके हवाले से अगर मैं आपको बताता चलूँ कि कुछ लोग कहते हैं कि हम अगर इसको स्टॉक कर लें तो क्या, तो उसमें शरई लिहाज से भी काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। उसमें यह है कि अगर तो गंदम वाफर मकदार में है और कि अगर उसका बहरान पैदा या कोई कहत पैदा होने का ख़दशा नहीं है, तो आप उसको नफ़े के लिए आप उसको थोड़ी देर के लिए रख सकते हैं। लेकिन जो हमारा आर्थिक निज़ाम है या हमारी हुकूमतें हैं, तो उसका भी हमें कोई 1.5-2 साल से देखा यही जा रहा है कि कोई खातिर ख्वाह जो है वो फ़ायदा नहीं हो रहा। मेरे कुछ फार्मर्स हैं जो जिन्होंने पिछले साल जो है वो राया कम रेट गिरने की वजह से स्टॉक कर लिया था, लेकिन वो साल पूरा पड़े रहने के बावजूद उन्होंने इस साल और कम रेट के ऊपर उसको सेल किया है। तो उसमें 2-3 चीज़ें हुई कि उसमें नुकसान आया कि वेट भी लूज़ हुआ और उसके बाद साथ साथ उसमें वक्त का भी ज़्यादा हुआ और हाथ भी कुछ नहीं आया। तो इसलिए कोशिश यही करें कि आप या तो अपने घर में ही, अगर आपके पास कोई लेने आता है तो उसको आप दे दें गंदम। वहाँ पर यह है कि आपकी कटौती भी नहीं होती और उसके साथ साथ आपको रेट भी अच्छा मिल जाता है और आपको मंडी के अखराजात भी नहीं पड़ते। और अगर आपके पास वाफर मकदार में गंदम है तो कोशिश करें उसको 2 या 3 स्टेप्स में आप मंडी में भेजें, ताकि एक ही अगर हल्का रेट लगे तो एक ही हल्का रेट ना लगे, को मुख्तलिफ रेट में आपकी गंदम जो है वो निकल जाए। बाकी उम्मीद यही है कि इंशाअल्लाह ताला जो इस साल गंदम की पैदावार है वो बेहतर रहेगी। बाकी रेट के हवाले से जो है वो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, ये कबल अज़ वक्त होगा। तो इसलिए आपने अभी अपनी गंदम के ऊपर ही फोकस देनी है। अगर आपकी पैदावार ज़्यादा आ जाती है और रेट अगर 100 या 200 आप कम भी सेल कर देते हैं, तो आपको ज़्यादा मुनाफा बख्श साबित होगा, बजाय इसके कि आपकी पैदावार भी कम आए और आपकी जो गंदम है वो भी जो है वो कम रेट पे जाए। उसके बाद अगर मैं बात करूं, जैसे पिछले साल जो हुआ था कि पास्को वाले आते थे और आकर आपसे गंदम ज़बरदस्ती उठाई जा रहे थे कि कहत का मसला है, हमारे मुल्क में शार्ट हो गई है गंदम। तो होता यही है कि जब मामूल के मुताबिक गंदम की पैदावार कम आए तो फिर पास्को वाले ख़ुद उठा लेते हैं, अदरवाइज़ ज़्यादा आ जाए तो फिर हमें उनके पीछे पीछे भागना पड़ता है। इंशाअल्लाह ताला मज़ीद ऐसी ही वीडियो के लिए हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शुक्रिया।